नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और अभी हाल ही में प्लस 2 के रिजल्ट्स आए हैं और 10th के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। और ऐसे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं अपने करियर को लेकर भी कंफ्यूज हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सही गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से उनका करियर का सपना जो स्टेबल होने का है विदेशों में, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। उनके सपने अधूरे ना रहें, इसी को लेकर 3C चैतन्य यानी कि चैतन्य कैरियर कंसल्टेंट्स एक इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर लेकर आ रहे हैं। और उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मिस्टर रंजन शर्मा मौजूद हैं, जो कि सेंट्रल डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी यहाँ पर। आप लोगों को बता दें कि रंजन जी जो हैं वो कैरियर कोच भी हैं। तो अगर आपके किसी तरह के अपने कैरियर को लेकर सवाल हैं विदेश जाने से हटकर भी, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो इंटरनेशनल एजुकेशन आप फेयर लेकर आ रहे हैं, इसमें क्या कुछ रहने वाला है? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे ये मौका दिया बुलाकर यहाँ बच्चों से मुखातिब होने का। देखिए, जो हमारा इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर, हम हर साल ही इसको करते हैं और हर साल हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नई जानकारी उसमें उपलब्ध कराएं। क्या क्या चुनौतियां उस साल में नई निकल के सामने आ रही हैं बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स, अभिभावकों के लिए क्या क्या आ रहा है। तो ये हमारा इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर में एक आप ये मान के चलिए हमारा एक एम रहता है कि हम बच्चों को वहाँ गाइड कर पाएँ। इस बार का जो इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर है, जो चैतन्य करियर कंसल्टेंट्स इधर 20 अम्बाला में 21 जून को रॉयल सरेना होटल है वहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि सिटी प्लाजा होटल में है, बाल भवन के पास। तो इसमें हमारा मंतव्य सिर्फ इतना है कि इस बार भी हम बच्चों को ये बता पाएं कि जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं वो किस तरह से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कब से उनको तैयारी करनी चाहिए। मैं संक्षेप में बात करूं तो ओवरऑल एक इन टोटलिटी एक जो प्रोफाइलिंग है वो हम इन एडवांस कैसे कर पाएं, वो एक इंटरनेशनल एजुकेशन का पर्पस होता है। मैं इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। ये इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर में डायरेक्ट आप रिप्रेजेंटेटिव से, जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सारे उनसे मिल सकते हैं। तो पर्पस यही है कि बच्चों को कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के जो अलग अलग देशों से आते हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज से, उन इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली उनसे मुलाकात कराई जाए, ताकि कोई भी उनके मन में संशय है, उनके पेरेंट्स को कोई भी उनके सवालात हैं, कोई भी वो कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हैं, तो वो उनके डायरेक्टली आंसर किए जा सके। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, आपने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। कितनी कंट्रियों के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं? कुछ ऐसा आंकड़ा किस किस कंट्री के? क्योंकि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की चॉइस की, कनाडा सबसे पहले नंबर पर रहता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इस तरह से चलता है। किस किस कंट्री के आप लोग रिप्रेजेंटेटिव लेकर आ रहे हैं? हमारे लगभग सारे कंट्री से ही रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फिनलैंड हो गया, और यूएसए हो गया, स्पेन हो गया। लगभग सारी कंट्री से ही रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, ताकि हमारा पर्पस ये है कि जो कंट्रीज में बच्चे पहले से जा रहे हैं उनके अलावा भी कुछ देश उभर के सामने आ रहे हैं, हम वो भी इस इंटरनेशनल एजुकेशन के माध्यम से हम उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को और जनता जनार्दन जितनी भी यहाँ पर है उनको हम इससे और ज्यादा अवगत करा पाए। सर, बच्चों के जाने की आपने बात की, एक मिथ हम कह सकते हैं या रियलिटी, वो आप बता देंगे। कनाडा को लेकर बहुत बड़ा मिथ जो है कि कनाडा में कुछ नहीं रहा, सड़कों पर बच्चे जो हैं धक्के खा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हम पढ़ने जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं। तो इसको लेकर, कनाडा को लेकर क्या क्लैरिटी आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? आपने, मुझे लगता क्वेश्चन ऑफ द डे मैं उसको मानूंगा कि आज आपने मुझे मौका दिया ये बताने का। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने बात की कि ये मिथ है, रियलिटी है। देखिए, मिथ और रियलिटी हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो मैं इस प्रश्न का ऐसे उत्तर दूंगा कि कनाडा ही एकमात्र ऐसा कंट्री शुरू से रहा है विच हैज बीन ऑलवेज वेलकमिंग टू फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज यही एक कंट्री ऐसा है जिसने हमारे इस एरिया से बच्चों से, इफ आई टॉक अबाउट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से, हाँ जी, तो यहाँ बच्चों का जो भविष्य बना, या बच्चों का जो काफी सालों से एक जो चलन है वो इसी की तरफ है। देखिए, जब भी कोई देश ज्यादा चलता है उसमें कहीं ना कहीं लोग पहुंचते हैं, करते हैं, फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुनौतियां आती हैं। आप ये मान के चलिए कि हम हरियाणा प्रदेश के वासी हैं। अब अगर कोई किसी भी, अगर समझ लीजिए कोई महाराष्ट्र से आएगा
और वो यहाँ आकर रहेगा तो शुरू में कहीं ना कहीं उसको भी एक एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी, जबकि हम सब भारतीय हैं। लेकिन जब वो हरियाणा में पहुंचेगा, या मैं ये मानूं कि हरियाणा वाला जब वहां पर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें उसको थोड़ी बहुत चुनौतियां आएंगी। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उस चुनौतियों का सामना सही ढंग से करें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अब मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करूं अगर, कि आईटी इंडस्ट्री में कितने ही बच्चे हमारे यहाँ से बैंगलोर, हैदराबाद पढ़ने जाते हैं एंड दे आर वेल सेटल्ड। तो ये नहीं है कि शुरू में वहां पर प्रॉब्लम नहीं आई। कनाडा के मैं बातचीत करूं कि सेम चीज यहां पर भी अप्लाई करती है कि बच्चे काफी गए हैं, सब कुछ हुआ है और कहीं ना कुछ चुनौतियां आ गई हैं। अब रहा सवाल वहां पर काम है कि नहीं है। देखिए, काम बच्चा ज्यादा पहुंचता है वहां पर तो काम का छोटा मोटा चैलेंज आ रहा होता है, लेकिन आप ये देखिए बच्चे भी रुके नहीं है, जा रहे हैं, और जो बच्चे जा रहे हैं उनको काम मिल भी रहा है, ऐसा नहीं वापस आता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ ये होता है कि पहले शायद उसको 3 स्टेप लेने पड़ रहे थे, अब चौथा स्टेप लेना पड़ रहा है। वो चौथा स्टेप भी उनके लिए फायदेमंद है। इसका उत्तर ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने वहां पर जॉब वेन्यूज क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जिसमें बात मान के चलूं कि उन्होंने ये कहा कि हम 2 साल तक कुछ बच्चे हम इतने ही स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे, और एक उन्होंने कहा कि हम एक प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है। मैं उसको सरल भाषा में समझाऊं तो वो इस तरह से होता है कि हमने कुछ सीटें रीजन वाइज यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को बांट दी हैं। और मैं इसमें बातचीत करूं कि कहीं ना कहीं जो स्पाउस अपना साथ लेके जाना चाहते थे, जो 12वीं के बाद बच्चे ले जाते थे, तो वो अब सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही जा सकता है। आप अगर ये सारी चीज के पीछे उनकी आकांक्षा देखेंगे, उनका एक मंतव्य देखेंगे, वो यही है कि जो ऑलरेडी बच्चे वहां पर हैं और जो आने वाले बच्चे वहां पर हैं, तो किसी तरह से जो उनके मन में इस तरह की भ्रांतियां कि काम नहीं है, कुछ नहीं है, इन्हीं इश्यूज को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। तो मैं नहीं मानता कि इसमें बहुत ज्यादा कोई सच्चाई है इस बात में। काम अभी भी है, काम मिल रहा है। सिर्फ ये है कि आप कोर्स चूज कर रहे हैं, सीड आपका बीज वहीं से ही बोया जाना है कि आपको जो कंसल्टेंट आपको कोर्स बता रहा है, कॉलेज बता रहा है, वो किस रीजन में बता रहा है, कौन सा कोर्स है जो आपको आगे सही वर्क परमिट तक लेकर जाएगा और आगे आपको नागरिकता की तरफ लेके जाएगा। बिकॉज हमारे यहाँ पर बच्चों को एक नागरिकता का सवाल भी हमेशा रहता है। तो ऐसा नहीं है, और कोई भी चीज देखिए हमेशा ये होता है कि टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती है। जी, तो बिल्कुल बड़े अच्छे से सर ने कनाडा का जो कंसेप्ट इन दिनों चल रहा है, इंडिया में चर्चाएं चल रही हैं, उसके बड़ा अच्छे से इन्होंने जवाब दिया है। सर, एक और बात उठती है, किसी बच्चे का 1 रिफ्यूजल है, 2 रिफ्यूजल है, वो मन हार जाता है कि अब कहीं काम नहीं बनेगा, रिफ्यूजल। आपका सेमिनार उन्हें किस तरह से गाइड करेगा? वो एक्सेप्टेबल है आपके सेमिनार में? आप ये देखिए कि जो रिफ्यूजल है और जो अप्रूवल रेट है, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इंडस्ट्री। रिफ्यूज भी होते हैं, एक्सेप्टेंस भी होती है। लेकिन आप ये देखिए, कोई भी देश ये नहीं कहता कि आप मेरे यहाँ से अभी मेरे वीजा रिफ्यूज हो गया है तो आप मेरे देश में अप्लाई नहीं कर सकते। ये किसी भी देश ने नहीं किया है। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है, बच्चों के मन में ये कि हम अप्लाई करें, हम ना करें। वो हमारे पास आता है, कई हमारे पास कोई बच्चा समझ लीजिए कहीं से पहुंचता हो, वो कहीं से डीमोटिवेटेड हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं अप्लाई करना। नहीं, ऐसा नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने अपने रास्ते बंद नहीं किए। सिर्फ यही होता है कि जो स्क्रूटनी है ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, वो उन्होंने थोड़ी ज्यादा कर दिया। अगर आज हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट सही हैं तो मुझे लगता है उन बच्चों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कनाडा में अगर किसी का रिफ्यूजल आ गया, ऑस्ट्रेलिया में किसी का रिफ्यूजल आ गया, न्यूजीलैंड में किसी का रिफ्यूजल आ गया, ये कतई भी ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको या यूनिवर्सिटी एम्बेसी आपको या पर्टिकुलर दैट कंट्री वो आपको मना करती है वो करने के लिए। आप बिल्कुल दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। आपके कहीं ना कहीं जो उन्होंने रिफ्यूजल के जो भी उसके अंदर उन्होंने जो रीजंस दिए हैं, इफ वी आर एबल टू एड्रेस दोज रीजंस तो वीजा मिलता है। सर, सबसे बड़ी बात ये भी रहती है कि जाना बच्चे ने है, फंडिंग मदर फादर ने करनी है, तो क्या सबसे ज़्यादा सवाल उन्हीं के रहते हैं कि सामने वाला जो भी कंसल्टेंट है जेन्युइन है नहीं है, लाइसेंस्ड है नहीं है, इस तरह के सवाल उनके रहते हैं। मदर फादर भी आ सकते हैं इसमें सेमिनार में? मैं तो ये कहूँगा कि पहले मदर फादर को आना चाहिए जी, और बच्चे को साथ लेके आए। मैं इसको अगर सरल भाषा में कहूँ तो बच्चा अपने अभिभावकों को मत लेकर आए जी, अभिभावक अपने बच्चे को लेकर आए हमारे सेमिनार में। वो कहें कि हमें जाना है, वो देखें, वो खुद इन्वॉल्व हो इस चीज में। जैसे मैं कई बार देखता हूं कि पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा ही सब कुछ कर लेगा, बिल्कुल, और हम तो सिर्फ पैसे देंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज जो ये जो सिनेरियो थोड़ा सा चल रहा है, मैं तो
आपके चैनल के माध्यम से उन पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चे को लेकर आए, बच्चा पेरेंट्स को ना लेकर आए। बट जब आप वहां पहुंचेंगे, आप अपनी एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आए, डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव से पूछें। और इसके अलावा हमारी अपनी जो एक्सपीरियंस टीम्स हैं, जो चैतन्य करियर कंसल्टेंट की टीम्स है, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगी। किसी भी तरह का आपका सवाल है, कुछ भी पेरेंट्स ने पूछना है, फंडिंग से रिलेटेड पूछना है, एकेडमिक से रिलेटेड पूछना है, मुझे ऐसा लगता है कि जब पेरेंट्स और बच्चे व्हेन दे आर ऑन द सेम पेज, जो एक ही पद्धर पर बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो सेटिस्फाई होकर जाएंगे और जो उनका निर्णय होगा बच्चे के भविष्य के लिए वो सही हो। सर, कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी रखी है इसके लिए या पूरा टोटली कोई भी स्टूडेंट फ्री आ सकता है? नहीं, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आ सकता है जी। हमने चैतन्य करियर कंसल्टेंट्स में हम कभी भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखते हैं। बच्चे आए, दे आर वेलकम, वो वहाँ पर आए, जी आयानु, आप पहुंचे वहाँ पर और इसका लाभ उठाएं। सर, ये तो थी बात उन बच्चों की जो स्पेसिफिक, जिनका माइंड सेट है कि हमने फौरन जाना ही जाना है और वो तैयार बैठे हैं कि कोई हमें उंगली पकड़वा दे और हम चले जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी कंफ्यूज हैं, उसमें आप कैरियर काउंसलिंग के कोच भी रहे हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी सेमिनार में? वो इस सेमिनार को क्यों अटेंड करें, चाहे वो आफ्टर 10th है 12th है? हाँ, देखिए, मैं स्टडी अब्रॉड पर आ जाता हूँ। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर होगा। स्टडी अब्रॉड में जनरली क्या होता है कि जब बच्चा 12वीं करता है, वो बाहर जाने के लिए तभी एलिजिबल हो पाता है। और एजुकेशन फेयर में एक ये परसेप्शन बिल्ड हो जाती है कि सिर्फ वो ही बच्चे वहां पर आए, जैसे आपने अभी खुद कहा कि रिजल्ट्स आए और वो वहां पर आकर इसमें पार्टिसिपेट करें, रिप्रेजेंटेटिव से मिले। मैं एज अ करियर कोच, मैं फिर से एक अपील करना चाहूंगा कि मैं तो ये कहता हूं कि 10वीं के बच्चे भी वहां पर आए, चाहे उन्होंने बाहर जाना है या वो 2 साल बाद प्लान कर रहे हैं, या 10वीं के बाद जो विषय वस्तु का उन्होंने चयन करना है। दे हैव टू, हमारे यहाँ पर 3 स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। वो 10वीं के बाद वो क्या स्ट्रीम ले, हम उसकी भी जानकारी उनको देंगे। सिर्फ हम 12वीं के बच्चों को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, हम 9वीं 10वीं के बच्चों को भी इनवाइट कर रहे हैं, जो कि जिन्होंने अभी जाना नहीं है, लेकिन उनकी इन टोटलिटी हम एक करियर काउंसलिंग अगर हम कर दें, उसमें मैं आपको थोड़ा सा 3 स्टेप बता देता हूं कि हम वो करते कैसे हैं। उसमें 3 स्टेप होता है। 1 इज प्री काउंसलिंग, अनदर इज साइकोमेट्रिक टेस्ट, थर्ड वन इज डिकोडिंग दैट साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो रिजल्ट है, उसके बाद में हम उसको रोड मैप उसको बचाना, दैट इज समथिंग, ये 3 स्टेप्स होते हैं। अब जब बच्चे उसके बाद, जब वो बच्चा 10वीं के बाद विषय का चयन ही सही कर लेगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यही है। अब वो 12वीं के बाद वो बाहर जाना चाहता है, वो इंडिया में पढ़ना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। तो जब आपने अपना बीज सही बो दिया 10वीं के अंदर, बिना एक करियर काउंसलिंग के आधार पर, तो जब वो बच्चा 12वीं तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं ही विल हैव अ वेरी सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल लाइफ। मतलब दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं, हैंड इन हैंड। तो सेटिस्फेक्शन भी होगी और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर पहुंचेगा। तो ये मैं कहना चाहूंगा 10वीं के बच्चे भी आए, 12वीं के बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। तो मैं अपील करूंगा कि बच्चे 10वीं वाले भी यहाँ पर पहुंचे। तो सर, टोटली स्टडी वीजा पर फोकस रहने वाला है ये आपका सेमिनार? नहीं, हम देखिए, स्टडी वीजा के अलावा हमारे वहाँ पर कुछ ऑफर्स भी हमने दी हैं बच्चों को। जैसे अगर कोई हमारे जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्सेज होते हैं, आईएलटीएस है, पीटी है, टॉफल है, इस तरह के हमारे वहां पर उसकी भी जानकारी दी जाएगी। उनकी भी टीम्स वहां पर होगी, करियर काउंसलिंग की टीम वहां पर होगी, वीजा की टीम्स वहां पर होंगी, हमारी इंटरनल टीम्स चैतन्य करियर कंसल्टेंट्स की जिनको बहुत बड़ा अनुभव है वो भी होंगी। और इसके अलावा मैं बात करूं, जो से आपने बात शुरू की थी, रिप्रेजेंटेटिव्स तो होंगे ही होंगे। तो आप ये मान के चलिए पूरा पैकेज होगा। तो कहीं पर भी कोई भी वहां पर आएगा तो वो उसका क्वेश्चन हर तरह से हर लेवल पर आंसर किया जाए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार से आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि जगह, टाइम और दिन बता दीजिए कि किस दिन आपका सेमिनार होने जा रहा है। ये अंबाला सिटी में 21 जून को होटल रॉयल सरीना सिटी प्लाजा, जो आपका मॉल है यहाँ पर बाल भवन के पास, ये यहाँ पर होगा। और उसका जो टाइमिंग है वो 11 से 5 बजे तक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल चैतन्य कैरियर कंसल्टेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर लेकर आ रहे हैं, 21 जून को होने जा रहा है। तो काफ़ी सवालों के जवाब जो है रंजन शर्मा जी ने इंटरव्यू में भी दिए हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी फॉरेन जाने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस सेमिनार में होने जा रही है वो ये कि कैरियर काउंसलिंग, कैरियर को लेकर जो बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, क्या स्ट्रीम लेना है, और उसके बाद फ्यूचर जो है फॉरेन कंट्रीज़ में
इन स्ट्रीम्स के जरिए वो किस तरह बना सकते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और उसके साथ साथ बड़ी बात ये भी है कि पेरेंट्स को ज़रूर लेकर आइएगा। फंडिंग उन्हीं ने करनी है, सवाल उनके बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आजकल सर ने भी बताया कि जिस तरह से एक ट्रेंड सेट हो गया है कि माँ बाप बच्चे को आगे कर देते हैं कि इसी ने सब कुछ संभालना है, और कहीं ना कहीं अगर कोई किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग होती है तो सवाल उठते हैं। तो माँ बाप से भी हमारी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप ये सेमिनार ज़रूर अटेंड कीजिएगा। 21 जून को अंबाला शहर के जो कि रॉयल सेरेना जो कि बाल भवन के नज़दीक है, वहाँ पर ज़रूर पहुँचिएगा। किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।